भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटिका, यहाँ सीरीज चल रहा है टॉप 300 MCQ। हमने ऐसे सवालों को इसमें इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम में आने की संभावना पूर्णतः होती है। यदि इसके साथ ही हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि इससे जुड़ी अगर कोई और भी सवाल हो तो वो भी आसानी से सोल्व किया जा सके। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। संविधान सभा के सदस्य ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा का सदस्य विभिन्न प्रदेश के विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था इस समिति के अध्यक्ष। इसमें कुल अन्य BR अम्बेडकर सहित अन्य 7 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है 17। 2 भागों में बांटा गया था। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है प्रक्रिया संबंधी समिति, दूसरा विषय सभा द्वारा गठित समिति। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा A साम्यवाद द्वारा। आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र का अधिकार या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के ही बदल देती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर देश है। इसका तात्पर्य है उसका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है। उसका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा C महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है राज जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह अधिकार जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है D। इसका सही आंसर होगा D
गणतंत्र। वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर होगा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी कैबिनेट मंत्री होंगे। सभी मंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। यूपीएससी के प्रमुख कार्य क्या है? यूपीएससी का प्रमुख कार्य क्या है? अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, बिल्कुल सही। असैनिक कर्मचारियों के उन दावे को संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना जो कार्य के निष्पादन में खर्च किए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। किसी असैनिक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा डी, राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति होती है। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? इसका सही आंसर होगा डी, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था, जबकि शेष अनुसूची जाति संघ एवं कम्युनिस्ट पार्टी के एक एक सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। निम्न में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? इसका सही आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलिंस के तहत की गई थी, जिसे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया अमेरिका में दे दिया गया था। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। इसका सही आंसर है बी, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। भारतीय शासन व्यवस्था में
एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 में। यह पहला अवसर था जब 1861 में अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थानों में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडल की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण का कार्य अंशतः भाग लेने का अवसर मिला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? इसका सही आंसर है सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालीन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी में का संशोधन एक्ट तथा वर्ष 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के। 1909 में भारत परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन को दबाएं ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।